और बताइए सर। चलिए आ जाइए। तो अब मेरे भाई आगे बढ़ें और आगे यहाँ पर देखें। तो आगे यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको कल पढ़ा दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसका मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच भी है, उसको हम आपको बताएंगे कि असल में इसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बनाया जा सकता है। ये तमाम तरह की सारी बातें जो है हमने आपसे डिस्कस किया था। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे साथ में दिक्कत आई थी वो कहाँ पर आई थी और वो कैसे आई थी और कौन से सवाल को लेकर के आई थी, वो हम आपसे थोड़ा सा शेयर करते हैं। जब भी हमारे सामने इस तरह के सवाल आते हैं तो हमारे पास में मल्टीपल मेथड होता है, ठीक है ना। मल्टीपल मेथड होता है मेरे भाई क्वेश्चंस को बनाने का। अगर मानो मुझे इसमें से इसको घटाना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। पीछे भी मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास में से सवाल यहाँ पर भर भर के थे, जैसे हमारे सामने अगर हम बात करें इसको लेकर के, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, ठीक है। तो इसको मेरे भाई यहाँ पर बनाया भी जाए तो कैसे बनाया जाए, 2 3 5 2 7, ठीक है। तो एक बार भाई देख लेते हैं, यहाँ पे सारे सवालों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में ऑप्शंस मौजूद हैं, किस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं, कैसे हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी सवाल हैं एक बार यहाँ पे ये सभी सवालों को एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो प्लस माइनस वाले हमारे ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, एक बार हमने इनको मेरे भाई कन्वर्ट करके बनाया था, और 9 3 12 6 15, ठीक है। अब एक बार मेरे भाई बिना कन्वर्ट किए हम लोग इसको बना करके देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से किया जाए भाई, चलो शुरुआत सबसे पहले हम लोग मेरे भाई यहाँ पर करते हैं 40 नंबर से। 40 नंबर के पीछे बहुत जाने का सेंस नहीं बनता है। अब जैसे ये 40 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 40 नंबर वाला मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। हमारे सामने 40 नंबर सवाल में हमसे ये बोला गया कि सर देखिए सबको जोड़ करके बताना है। एक मेथड हमने आपको बताया कि सर आप इसको जैसे ऐसे तोड़ दो, आप इसको ऐसे तोड़ दो, आप इसको ऐसे तोड़ दो, और उसके बाद में जोड़ करके जो भी ऑप्शन आए तो उसके बिहाफ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर ऐसे सवालों को बनाना है तो हम और ऑप्शंस हमारे पास में क्या मौजूद है। तो और ऑप्शन जो हमारे पास में मौजूद है वो यहाँ पर क्या है, जिसके कारण हम इसका आंसर इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरा तरीका है वो एक रिस्क भरा सिचुएशन है, हम उसमें रिस्क ले रहे हैं कहीं ना कहीं, बट ठीक है थोड़ा रिस्क लेना भी बनता है ऐसे सवालों में। अगर आप देखेंगे तो जैसे 0.56 है, तो 0.56 में जो हमारा 56 वाला पार्ट है वो हमारा बार 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 रिपीट होगा। 0.43 वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर, ये एक बार हुआ, ऐसे ही 2 बार होगा, ऐसे ही 3 बार होगा, और ये लगातार रिपीट होगा। 0.89 वाला जो भाग है, एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, और ये 3 बार रिपीट होगा। और एक बार इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। एक बार इन सबको मेरे भाई क्या कर दो, जोड़ दो। तो बोलोगे 9 3 12 और 6 18 का मेरे भाई 8, हाथ में कितना रहेगा, 1 रहेगा। 8 और 4 12, 12 और मेरे भाई 5 कितना हो गया, 17, 17 और 18 मेरे भाई यहाँ पर हाथ में कितना रहेगा, 1 रहेगा। 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19 का हाथ में 9, 1 रहेगा। 8 4 12, 12 5 17, 17 1 18, हाथ में 8, ठीक है। और कितना रहेगा मेरे भाई, 8 4 12 5 17 18, हाथ में 1 रहेगा। फिर यहाँ पर 9 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, और फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त में फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। हम इसको 6 तक भी, 6 अंकों तक भी लेके जा सकते हैं, हम इसे 8 अंकों तक भी लेके जा सकते हैं, हम इसे 10 अंकों तक भी लेकर के जा सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमारे के ऊपर में कैप नहीं लगा हुआ है, कोई हमें हिंडर करने वाला नहीं है, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सर्टेन डिजिट्स तक जाते हैं और वहाँ जा कर के ये देखते हैं कौन ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम लोग मेरे भाई 6 डिजिट्स लिए थे, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, तो उस केस में हमने अपने आंसर में क्या देखा, हमने अपने आंसर में देखा कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 8 9 8 9, तो यहाँ पर इसका मतलब 8 9 जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, और बार बार रिपीट होगा तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 8 9 है, ये 8 9 है, लेकिन ये क्यों नहीं है। अगर मैं इसके आगे के अंकों को भी लेता तो उसमें से जो एक ट्रांसफ़र होकर के आता वो इसको 8 9 बना देता,
ठीक है। तो हमने आगे के अंक नहीं लिए, इसी वजह से वो 1 नहीं आया और ये 89 नहीं बन पाया। तो हमें उतना फोकस नहीं करना होता है, हमें जो फोकस करना होता है सिर्फ इस बात पे यहाँ पर कि कौन ऐसे अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 89 अगर रिपीट हो रहा है तो समझ लो आगे भी, भविष्य में भी, फ्यूचर में भी 89 ही रिपीट होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, आगे भी फ्यूचर में भी 89 ही रिपीट होगा। आगे आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर ये देखो, इसको कैसे बनाना है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर। अब ये जो सवाल होगा मेरे भाई यहाँ पर, हम इसे कैसे बनाएंगे। एक तो ये जो मेथड है आपका ठीक है, बहुत बढ़िया है, 41 है। अब आप इसको दूसरा कौन सा मेथड लगाओगे वो भी ज़रा देखो। तो दूसरा सेम तरीके से जो हमने आपको बताया हम वो लगा सकते हैं। आपने एक बार इसको बेसिक से बनाया था और बेसिक से बनाया तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आया है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेसिक से, लेकिन हमने कहा ना हमारे पास में कई सारे तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3.245 है, तो यहाँ पर ये हो गया 3. ठीक है 2 और 4-5 रिपीट होता है तो हम 4-5 लिख देंगे, एक बार 4-5 लिख देंगे, एक और बार लिख देंगे, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो लिखो ही लिखो। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1.2। ठीक है, और 3-4 हमारा रिपीट हो रहा है, 3-4 हमारा रिपीट हो रहा है, 3-4 हमारा रिपीट हो रहा है। इसे क्या करना है प्लस में, वो 2.12 जो है मेरे भाई 2.12। ठीक है, तो वो जो 12 है मेरे भाई वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर भी मेरे भाई 12 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे भाई 12 आपको लेना पड़ेगा। पूरा पेयर कंप्लीट करिए, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये 12 है, 12 है, 12 है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जोड़ करके घटाना है, तो हमने कहा 4 3 7 2 कितना हो जाएगा, देखो 4 और 3 को जोड़िए और इसको घटाइए। 4 3 7 में से 2 गया तो मेरे भाई 5, 5 4 9 में से 1 गया तो मेरे भाई 8, 4 3 7 में से 2 गया तो मेरे भाई 5, 5 4 9 में से 1 गया तो मेरे भाई 8, 4 3 7 9 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 में से 2 गया तो मेरे भाई 5 और ये 9 में से 1 गया फिर से 8, फिर से मेरे भाई 5। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 1 4 में से 2 गया तो ये हमारा हो जाएगा 5। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त होगा कि हम ये 2 लिखेंगे, हम ये 5 लिखेंगे और 5 8 5 8 5 8 हमारा ये जो पद है ये हमारा रिपीट करेगा। तो 2.5 और 5 8, समझ रहे हैं मेरी बात को। और माफ़ करिएगा यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर मेरे भाई 3 होगा। कैसे 3 होगा, 2 और 2 4 में से 1 गया तो 3, तो ये इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, एक तो हम बेसिक से जान सकते हैं और दूसरा ये, इसमें मैंने जैसे यहाँ पर 2 2 4 2 6 अंक लिए हैं, कोई 4 अंक भी लेकर के बना सकता है, कोई 8 अंक भी लेकर के बना सकता है। तो ये हमें आपको ध्यान रखना है कि सर जैसे ये वाला पद एकदम यूनिक पद था और बाकी 5 8 5 8 5 8 जो है वो रिपीट हो रहा था, इसीलिए 5 8 के ऊपर मैं क्या कर दिया, तो बार लगा दिया। 5 8 के ऊपर में क्या कर दिया मेरे भाई, बार लगा दिया। समझ गए। आगे आइए, चलिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि इसको तो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको रहने दो, लेकिन जिसे एक्सप्रेशन में नहीं कन्वर्ट करना होता है, जिनको डायरेक्ट लिखना होता है, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको एकदम डायरेक्ट लिखना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आप इसको भी चाहते तो सेम मेरा वाला तरीका अपना सकते हो और उस तरीके से आप इसे बना सकते हो। जैसे 0.2 है, तो ये 0.2 है तो इसमें 2 का कोई अंत थोड़ी है मेरे भाई, यहाँ पर 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 0.3 में ये हमारा जो 3 है मेरे भाई यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0.32 में मेरे भाई यहाँ पर ये 3 2 हो गया, ये 3 2 हो गया और ये 3 2 हो गया। हमें तो सबको जोड़ना है, तो देखो 2 और 3 5 2 7 मेरे भाई, ये हमारा 8 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 7 है और ये हमारा 8 है। अब ये बताओ 8 7 8 7 8 7, तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 7 के ऊपर में बार, यानी जो चीज़ बार बार रिपीट होगी हम उसी को आंसर देंगे। जो चीज़ बार बार रिपीट होगी मेरे भाई यहाँ पर हम उसी को आंसर देंगे। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं। आप सोचिए, जब मैं कल आपको ये बात कह रहा था कि मेरे पास में स्मार्ट अप्रोच है, मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक है जो आपके काम को आसान कर देगा, तो आपको विश्वास रखना था उस पर। ठीक है,
पेशेंस रखा करो। मेरा धर्म है पहले आपको बेसिक बताना, और फिर उसके बाद में आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाना ही पड़ेगा मुझे। अगर हम नहीं सिखाएंगे, आप बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, और वो तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका सिलेक्शन ना हो तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, फिर तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएं। भाई आपके सिलेक्शन के लिए तो आदमी पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर तो 45 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे भाई। 45 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। आइए चलिए, अब 45 में जो इतना लंबा चौड़ा कल हमने गंदा वाला कैलकुलेशन किया था, क्या वाकई में इतना गंदा कैलकुलेशन करने की नीड थी? तो आज वो बात हम लोग समझ पाएंगे कि सर कितना नीड था और कितना नहीं था। अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो सिंपल सी बात है, आप ये 324 में से 10 घटाओगे ना, 324 में से 10 घटाओगे, 314 ही आएगा, इसीलिए चारों ऑप्शंस पे 314 दिया गया है, ठीक है। तो दशमलव के लेफ्ट में 324 में से 10 गया तो मेरे भाई 314 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दशमलव के राइट वाला भाग जो है, हमें यहाँ पर उसको देखना है और हमें यहाँ पर उसको समझना है। जैसे 0.786 है, तो मेरे भाई मैं कहूँगा 0.786 है, फिर एक और बार 0.786 लिख लो और एक और बार 0.786 लिखो, ठीक है भाई। और उसमें से माइनस करना है कितना, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 19 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर 3 मेरे भाई रिपीट होता जाएगा, तो सिर्फ 3 के ऊपर में बार है, इसका मतलब हमारा 3 रिपीट होगा। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए मेरे भाई मैं आगे बहुत आगे तक लेता हूँ, अगर आपको इतना आगे तक का नहीं लेना है आप मत लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें आंसर के गड़बड़ होने की संभावनाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना है भाई। तो अगर हम माइनस करें तो क्या कहेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 6 से 3 आपका 3, 8 से 3 5, 7 से 3 4, 6 से 3 3, 18 से 9 आपका 9 हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक, और 6 से 1 आपका 5 हो चुका है। सो बेसिकली हमारे पास में जो आप बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0.5 और 9 भविष्य में दोबारा देखने को नहीं मिले, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं 3 4 5 3 4 5, और ये हमारा सिलसिला चलता गया। तो मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में बार है, तो आप ज़रा मेरे को बताओ 0.59 और 345, 0.59 345 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो कल जिस सवाल को बनाते वक्त में आपने इतना अथाह वक्त लिया था, आज आप उस सवाल में देखिए मतलब विद इन सेकेंड्स आपका वो सवाल बन गया। और ये बात कल ही मैंने आपको कहा था कि पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में, ठीक है। मैं मेरे भाई इससे भी और बेस्ट सॉल्यूशंस है हमारे पास में, लेकिन अभी जब वक्त आएगा तो मैं आपको आगे वो चीज़ सिखाऊंगा कि जब दशमलव वाले मान होते हैं उनको जोड़ना या उनको घटाना कैसे करना होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे हम उनको बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब हमारे सामने ये है, अब जहाँ फ्रैक्शन में बात आती है कन्वर्ट करने की, तो आप उनको बेसिक से भी बना सकते हो, और मेरे भाई यहाँ पर आप जो है उनको जो मैंने तो आपको तरीका बताया वैसे भी बना सकते हो। अब ए और बी और सी सबको जोड़ने की बात है। अगर आप ए को देखेंगे तो जो ए की वैल्यू है वो 0.312 है, और 312 में मेरे भाई 12 के ऊपर में बार है, तो 12 हमारा बार बार रिपीट होगा, ठीक है। बी में 0.415 है, ठीक है, तो मेरे भाई 15 हमारा बार है, तो 15 हमारा बार बार रिपीट होगा। सी में क्या हो जाएगा, 0.30 मेरे भाई 9 हो गया, 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 बार बार रिपीट होगा। आइए चलिए सबको जोड़ना ही तो है, जोड़ते हैं। 9 और 5 14 और 2 16 का 6, हाथ में 1 मेरे भाई। 9 1 10 1 11 और 1 मेरे भाई 12 का 2, हाथ में 1। 9 5 14 2 16 1 17 का 7, हाथ में 1, ठीक है। 9 1 10 1 11 12 का 2, हाथ में 1 मेरे भाई। वहीं 9 5 14 2 16 17, हाथ में 1, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 7 मेरे भाई 10 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के इतना आएगा। जब हम इस वाले भाग को देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये आपका 1.0 हो गया, 3 हो गया, 7 2 7 2, और मुझे यकीन है कि ये जो 7 2 है सर ये बार बार रिपीट होगा, ये मुझे यकीन है सर, ठीक है, कि 0 3 तक कोई इशू नहीं है सर, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सर ये जो 7 2 7 2 वाला पद है ये बार बार सर अपने आप में रिपीट करने वाली बात है। तो अगर ये अपने आप में रिपीट करने वाली बात है तो अंततः मैं इसको जब लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 10, ठीक है, 10,372, 10,372 में से मेरे भाई यहाँ पर
सही लिखा है हमने मेरे भाई। यहाँ पर 12 12 12 जो है रिपीट हो रहा है, 41 में 15 15 15 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर जो है सी में हमारा बार बार 9 रिपीट हो रहा है। 9 5 14 2 16, 10 1 11 1 12 मेरे भाई, 9 5 14 16 17 हाथ एक हाथ में, ठीक है। 9 1 10 1 11 12, ठीक है। 9 5 14 16 17 एक हाथ में, और ये 3 4 3 7 3 10 बिल्कुल। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये 27 27 27 वाला कहानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ 37 आ गया है, ठीक है। नहीं तो 1.1027, ठीक है, 1027 नहीं, सही है। 10,372, 10,372 में से 103 को घटा दो भाई। कितना घटा दो? 103 को घटा दो। ऑल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,372 में से 103 को आप घटा दीजिए और 9900 रख दीजिए, ठीक है। 9900 रख दीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 990 और 0। अगर हम यहाँ देखें तो 12 से आपका 3 गया तो मेरे भाई 9 आ जाएगा। उसके बाद में 6 में से 0 गया तो मेरे भाई 6 आ जाएगा आपका। 3 में से गया तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, और 10, तो 10269 मेरे भाई आ गया। तो अगर हम देखते हैं तो 10269 है बेसिकली, एंड डिवाइडेड बाई 9900। अगर हम यहाँ देखें तो क्या हम इसे 9 से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 का 1 गुना 9, 12 बनाता है 9 का 1 गुना 9, ठीक है। उसके बाद में 32 है तो 9 का 3 गुना 27 भाई, ठीक है। 9 का 1 गुना 9 हो गया मेरे भाई, 12 9 का 1 गुना 9 36 है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। तो 9 चौके 36 और 9 एकम 9 मेरे भाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1100। दैट इज़ ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो है हमें ध्यान रखनी है कि एक हमारे पास में जो नॉर्मल तरीका जो सब बना रहे थे अपॉन में ट्रांसफ़र करके, हम वैसे बना सकते हैं, और एक हम मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। अब जल्दी से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाइए, हम आपको पूरा वक्त दे रहे हैं। बना करके मेरे भाई मुझे दिखाइए, जल्दी से दिखाइए यहाँ पे फटाफट, ठीक है। फटाफट मेरे भाई बना के दिखाइए जल्दी, 1.5 मिनट है आपके पास में। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आया आंसर आप लोगों का? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सारे के सारे लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर बनाया जाए। तो सब सारे के सारे समझदार हैं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले जो मेथड नंबर 1 हुआ करता था किसी ज़माने में, वो क्या होता था मेरे भाई यहाँ पर? वो ऐसे होता था कि जैसे आप मान लीजिए ये 22 पॉइंट समथिंग है, चलिए थोड़ा इसमें और शॉर्ट कर देते हैं। 22 में 11 को जोड़िए तो मेरे भाई 33 आएगा, और 33 से 33 को माइनस कर दीजिए तो 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो हालांकि मेथड नंबर जो 1 होता था वो क्या होता था? मेथड नंबर 1 ऐसे होता था कि हम पूरा पूरा 224 ले रहे हैं, और उसमें से मेरे भाई माइनस कर रहे हैं कौन कौन से लोगों को? तो उसमें से पूरा 22 को माइनस कर रहे हैं, और डिवाइड बाई कितना कर रहे हैं? 9। उसके बाद में मेरे भाई पूरा इतना ले रहे हैं मेरे भाई, और इसमें से माइनस कर रहे हैं, मतलब ये पूरा डिवाइडेड बाई 990। और उसके बाद फिर मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा ले करके, मतलब ये पूरा, तो ये कूड़ा कबाड़ा हमें नहीं करना है,
ये मेथड नंबर पहले 1 में मैंने आपको सिखाया कि देखो ये बेसिक्स होते हैं, इस तरीके से ये सवाल बनते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। अब मैंने कहा यार ऐसे नहीं बनाना, तो फिर उसके बाद दूसरा मेथड हमने आपको क्या सिखाया। दूसरा मेथड मेरे भाई हमने जो सिखाया वो ये सिखाया कि जैसे ये 22 है, 22 के पॉइंट में मेरे भाई यहाँ पर 4 है, तो ये हमारा बार बार रिपीट होगा, कम से कम 6 अंकों तक रिपीट कराओ। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 11 है, ठीक है। इसमें 5 6 7 में मेरे भाई 5 हमारा फिक्स रहेगा, 6 7 फिर 6 7 और फिर 6 7 मेरे भाई यहाँ पर इसे तुम रिपीट कराओ। फिर यहाँ 33 वाले में क्या रहेगा मेरे भाई, जो 5 9 है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 9 है ये 9 मेरे भाई बार बार रिपीट होगा और इसका कोई यहाँ पर तोड़ नहीं है, कोई रोक नहीं है, ऊपर वाले को जोड़ करके नीचे वाले को घटाना है। 22 और 11 33 में से 33 गया पूरा पूरा 0 आएगा। आप यहाँ पर देखिए 4 और मेरे भाई 7, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, 4 और 6 10 में से 9 जाएगा तो मेरे भाई 1 आएगा, 7 4 11 में से 9 गया 2 आएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर मेरे भाई 2 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, 5 और 4 9 में से मेरे भाई इतना गया तो फाइनली मेरे भाई 4 आएगा। तो यहाँ पूरी कायनात को ये दिख रहा है कि ये बंदा 0.4 होगा और ये 1 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। ये आपको मेरे भाई यहाँ दिख रहा है, बट मेरे को है ना इससे भी बेहतर काफ़ी कुछ दिख रहा है, इससे भी बेहतर काफ़ी कुछ दिख रहा है जो शायद आपकी नज़रें नहीं देख पा रही हैं। और वो यहाँ पर क्या है, आप कोई क्वेश्चन का दावा करोगे ना कि सर मैं इस क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में बना देता हूँ, तो मैं मेरे भाई आपको ऐसा कह दूंगा कि भाई बेशक आपने बनाया हो, मेरे पास में उससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीका है। और मेरे पास में उससे भी शॉर्ट तरीका क्या है, जब भी आप यहाँ पर बार वाले जो ऐसे सवाल होते हैं, अगर आप इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, 2 बातों का ध्यान रखो, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। और अगर वो 2 बातों का ध्यान रख लिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 जो होगा वो ये होगा कि ये देखो कि कितनों के ऊपर में बार है, कितने डिजिट्स पर बार है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ 2 बातों पर ध्यान रखना है, ओनली 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। और ये 2 पॉइंट्स नहीं है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 2 पॉइंट्स नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कितनों पर बार है, कितने डिजिट्स पर बार है, सीधा स्पष्ट मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कितने डिजिट्स पर बार है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखना है कितने डिजिट्स पर बार है, ठीक है। पर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार है यहाँ पे, तो कितने डिजिट्स पर बार है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये देखना है कितने डिजिट्स पर बार नहीं है। पर बार मेरे भाई क्या है, तो नहीं है। कितने पर बार है और कितने पर बार मेरे भाई नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है। मैक्सिमम कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पर बार है और मैक्सिमम कितने ऐसे डिजिट हैं। एक शब्द भी इनके साथ में मैं जोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, और वो शब्द है मेरे भाई यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ भी वो जोड़ देता हूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स पर बार है और मैक्सिमम कितने डिजिट्स पर बार नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अपने ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर सिर्फ बार वाले के कितने के ऊपर में बार है मैक्सिमम यहाँ पर, तो बोलोगे सर बार रखने वाले में यहाँ सिर्फ 1 के ऊपर में बार है, यहाँ 2 अंकों के ऊपर में बार है और यहाँ पर 1 के ऊपर में बार है। तो मैक्सिमम मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो कितने अंकों पर बार होगा, तो मैक्सिमम मेरे भाई यहाँ पर 2 अंकों पर बार है। तो मैक्सिमम बार वाला कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। और बिना बार वाला मेरे भाई कितना हो गया, जिनके ऊपर में बार नहीं है वो मैक्सिमम कितना हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसमें तो कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर बार नहीं हो, इसमें सिर्फ 1 अंक है जिस पर बार नहीं हो, इसमें सिर्फ 1 अंक है जिसके ऊपर में बार नहीं हो, यानी बिना बार वाला मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा। तो यानी जो भी आंसर होगा ना भाई यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि उसमें 1 अंक ऐसा होगा जिसके ऊपर में बार नहीं होगा और 2 अंक ऐसे हैं जिसके ऊपर में बार होगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर, उसमें 1 अंक ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर जिस पर बार होगा, सॉरी नहीं होगा, और 2 ऐसे हैं जिसके ऊपर में बार होगा। तो मेरे भाई 1 अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ बार वाले कम से कम 2 अंक चाहिए और बार वाले 2 अंक चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें मेरे भाई बिना बार वाला कोई अंक है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी बिना बार वाला कोई डिजिट नहीं है, तो आंसर नहीं हो सकता है। ये देखो, बिना बार वाला 1 अंक और बार वाला 2 अंक, ये हमारे मेरे भाई यहाँ पर प्रारूप यानी हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये कर रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर यही हमारा सही उत्तर है।
यही हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पर कि बिना बार वाला हमें एक अंक चाहिए और बार वाला हमें कितना चाहिए, तो बार वाला हमें 2 अंक चाहिए। ये एकदम परफेक्ट होता है वे, और इसी तरीके से आपको पेपर में आंसर देना होता है। समझ गए मालिक हमारे, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ा रहे हैं तो सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि एक हम बेसिक से कैसे बनाएं, दूसरा उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा तरीका है सर प्लस माइनस करने का, हम वैसे कैसे बनाएं, और एक बार हम ये कैसे लगाएं। ठीक है, 3 कंडीशंस हमने आपको बता दी हैं। अब आइए चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें हो सकता है कि आप सही ऑप्शंस में डिस्क्रिमिनेट ना कर पाएँ। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर देख लो, बिना बार वाले मैक्सिमम कितना है, तो 1 है मेरे भाई, और बार वाला मैक्सिमम कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बिना बार वाला इसके पास नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, बिना बार वाला नहीं है। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, बिना बार वाला 1 अंक, बार वाले 2 अंक, बिना बार वाला 1 अंक, बार वाले 2 अंक। इस केस में क्या है, अगर मानो ऐसा रहता तो हम इसे आंसर दे देते, या ऐसा रहता तो हम इसे आंसर दे देते, लेकिन हम इसमें से दोनों में से कोई भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो जो तरीका मैंने आपको बताया उससे तो आप नहीं जा सकते, उससे मेरे भाई आप यहाँ पर जो है वो फेल होते दिख रहे हैं। वो कहीं कहीं पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये मान करके चलना कि वो हर जगह पर अप्लाई हो, ये अपने आप में मूर्खता की पहचान है। ठीक है, आप इस बात को मानिए, ये अपने आप में एक मूर्खता की पहचान है। तो हम इसे बनाएं तो कैसे बनाएं, तो फिर वो बेसिक तरीका जो मैंने आपको सिखाया, जिन्हें जोड़ना है उन्हें साथ में रखो। तो जिन्हें जोड़ना है मेरे भाई यहाँ पर, जैसे कि 0.57 है, तो 57 है तो मेरे भाई 57 हो जाएगा और 57 हो जाएगा। और 35 है मेरे भाई यहाँ पर, 35 में खाली हमारा 5 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा। ये जोड़ने वाले डिजिट्स हैं, साथ में रखो। घटाने वाले में से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं 4 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 32 हमारा हो गया, तो ये हमारा 32 हो गया, और ये हमारा मेरे भाई 32 हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हम मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर 7 और 5 12 और 2 मेरे भाई 14 का 4 हाथ में 1 हो गया। 7, ठीक है सर माफ़ करना, 14 थोड़ी होगा, जोड़ करके घटाना है ना। 7 5 12 में से मेरे भाई 2 गया, तो 10 का 0 पास में 1 आएगा। 7 और 5 मेरे भाई 12 में से 3 गया 9, 9 का 1 जोड़ दो तो मेरे भाई 10 का 0 पास में हमारा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे तो आएगा ही नहीं भाई। 5 5 10 तो 12, 12 में से मेरे भाई यहाँ पर 12 में से 2 गया, 10 का 0, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल है यार। 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, या 12 13 में से 3 गया 10 0, 3 आ जाएगा भाई। 5 5 10 है, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाओ। चलो इसको देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखें 5 और 5 10, 1 11, 11 में से 2 जाएगा तो मेरे भाई आपका जो है वो 9 आ जाएगा। सेम तरीके से मेरे भाई 7 5 12 में से आपका 3 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा। 5 5 10 में से मेरे भाई 2 गया तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 7 5 12 में से 3 जाएगा तो मेरे भाई आपका 9 आ जाएगा। 5 3 8 में से 4 गया तो आपका 4 आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर होगा 9 8, मेरे को लग रहा है ये 9 8 वाला जो कंसेप्ट है ना, 4 तो रहेगा ही रहेगा। और मेरे भाई ये 9 8 जो है रिपीट होगा, शायद हम कुछ यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मेरे भाई अगर हम इन अंकों को हटा दें, यहाँ पर इनको हटा दें, ठीक है, उनको लेकर के भी चलते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। 5 और 5 10 में से 2 गया तो मेरे भाई 8, 7 और 5 12 में से 3 गया तो 9, 10 में से 2 गया तो 8, और मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से करके। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आंसर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0.49898। तो ऐसे करके 98 के ऊपर में बार, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बाद वाले भी डिजिट्स लेते तो उनमें भी वैसे ही आता, शायद हो सकता है कुछ हमने मिस कर दिया हो, इसी वजह से वो नहीं होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा आंसर मेरे भाई तब भी मैच करेगा और ऑप्शन नंबर सी ही निकल करके आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 575 575 575। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49 है, और शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर कि अब जो है इस तरह के अब आखिरी सवालों में से अब है, ज़्यादा अब सवाल इस तरह के बचे नहीं हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे भाई 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। 49 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर वक्त देता हूँ पूरी तरीके से यहाँ पर बनाने का। पूरा टाइम है आपके पास में, बना करके दिखाइए जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी बना करके दिखाइए क्या आंसर होगा। ठीक है,
बना भाई आप लोगों से, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है भाई? सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। और यहाँ पर कोई जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए भी बता रहा है। क्या लगता है आपको, ये आंसर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, कोई ये भी बता रहा है, एक आधा दुक्का बच्चे हैं। मैक्सिमम जो आंसर्स आ रहे हैं वो मेरे भाई यहाँ पर डी आ रहे हैं। तो आइए चेक किया जाए मेरे भाई यहाँ पर कि क्या डी आंसर है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको आप बेसिक से बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आपका। तो अगर आप बेसिक से बनाओगे, जैसे वो वाला मेथड मेरे भाई जो हमने आपको सिखाया है, ठीक है, 9 वाला, तो आप यहाँ पर कहोगे सर 47 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये 43 और डिवाइडेड बाई 9 और 0 यहाँ पर सर 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें 503 में से सर 5 चला गया तो ये हमारा हो जाएगा 498 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा सर। 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 39 में से 3 गया तो मेरे भाई 36 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 90। और यहाँ देखूंगा तो सर ये हमारा हो जाएगा 8 अपॉन में कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। अगर मैं इस 9 से काटता हूँ भाई तो ये हमारे सामने 4 आ जाता है। ठीक है, अब सारा जो खेल होता है सर वो एलसीएम का होता है। बट उसके पहले यहाँ देखो 43 अपॉन 90 में से मेरे भाई 32, 43 में से 32 निकाल दो, 43 में से 32 निकाल दो। तो मेरे भाई 43 में से अगर मैं 32 निकाल दूंगा तो ये 11 बटे में 90 बचेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो ये हमारा है ये 498 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 990 बटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आपको भी पता है सर कि जब तक एलसीएम आप सेम नहीं लेते हैं आपकी बात नहीं बनती है। तो एलसीएम अगर आप सेम लेंगे तो सर आपको 990 लेना पड़ेगा, 990 लेना पड़ेगा सर आपको यहाँ पर। तो जैसे इसका ये 11 गुना है तो इसका 11 गुना आपका 121 आ जाएगा सर। ये 990, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 जमा 1 हमारा 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 का मेरे भाई इतना हो जाएगा, 4 1 5 और 1 हमारा 6, 629 बटे 990, 629 बटे कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, 8 1 9 6 से 19 मेरे भाई यहाँ पर 619 बटे कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर 8 और 1 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 619 बटे 990। और अगर हम यहाँ देखें तो 625 में से मेरे भाई 6 चला गया तो ये हमारा हो रहा है 619 बटे 990। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, देवसेना है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें बॉड मास अप्लाई नहीं होगा। बच्चे यहाँ बॉड मास का कोई सेंस ही नहीं बनता, हमने बॉड मास बिल्कुल अप्लाई किया है। अगर आप देखेंगे तो पहले हमने मल्टीप्लाई वाला जो काम है वो हमने किया है और उसके बाद में तब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला हमने काम किया है। ठीक है, तेपन कहते हैं सर आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ ब्लेस मी। मेरे भाई पूरी शुभकामनाएं हैं, जीवन में आप आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करो, बहुत कामयाब बनो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बहुत आगे बढ़ो। सर 47 के जगह पर 43 होगा, 43 नहीं है, कहाँ पर भाई? ठीक है, अरे एकदम सही लिखा है मैंने भाई, आप नहीं समझ रहे हो। ये 47 में से उसको घटा देते हैं जिसके ऊपर में बार नहीं होता है। तो 47 में से 4 घटा दीजिए तो 43 आएगा और 9 और 0। मैंने अब कहा तो था कि अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, समझ गए बात को लेकर के? ठीक है, अब हम लोग एकदम बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे अब यहाँ पर क्या कहा गया। अब आगे की अगर हम बात करें यहाँ पर, सर इसमें लास्ट वाला ट्रिक लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर ए में आप ट्रिक में फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी सेम कहानी है। मैक्सिमम 1 अंक है जिसके ऊपर में बार नहीं है और मैक्सिमम 2 अंक है जिसके ऊपर में बार है, और इस कंडीशन को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो आप किस में ट्रिक लगाओगे, किसको सही उत्तर मानोगे, इसीलिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़े मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सर क्लास का पीएनजी नहीं मिल रहा है। मेरे भाई क्लास का पीएनजी है ना टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में मिलेगा, उसके पहले हम आपको कैसे दे दें आप ये बताइए। जब तक हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो 49 नंबर हमने बता दिया है और 50 नंबर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये होमवर्क के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सर सेकंड मेथड से नहीं बनेगा, नहीं बच्चे नहीं बनेगा। सेकंड मेथड में 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ए में और डी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। चलिए आप लोग इसको मेरे भाई बना करके दिखाइए जल्दी।
सर एसी बंद कर दीजिए ना, थोड़ा ठंडा लग रहा है। चलिए भाई, सर पॉइंट वाला मेथड लगाओ ना। पॉइंट वाला मेथड बच्चे है ना लगा सकते हो, मल्टीप्लाई है ना, बस यहाँ पर ये समझो ना, मल्टीप्लाई है तो रिस्क मत लो यार, इसके चलते है ना बहुत गंदा खेल हो जाएगा। कहाँ मेरे भाई यार, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में तुम्हारा सवाल बन गया, तब भी ज़बरदस्ती करो ना, रो रहे हो। हर तरह का मेथड होना चाहिए ना भाई। अब जब मल्टीप्लाई आ गया तो उसमें हम काहे ला रिस्क लेने जाएं फालतू का, बोलो, कि हम यहाँ पर ज़बरदस्ती का रिस्क लेकर के अपने आप को और उलझा रहे हैं। हाँ, 31 का सॉल्यूशन करा दीजिए सर। जब से ये बच्चा क्लास में लाइव आया है, इसको दुनिया के किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक कमेंट इसने टाइप कर लिया है और हर दूसरे मिनट में यहाँ पर इसी को ये चिपका रहा है कि 31 का सॉल्यूशन करा दीजिए। ठीक है, तो मैं भी मेरे भाई एक छोटी सी बात तुम्हें बोल देता हूँ, सुनो। ठीक है, करा ही देता हूँ यार, करा ही देता हूँ, नहीं तो फिर तुम रोते रहोगे जीवन भर मेरे भाई। एक आधा सवाल भी तुम लोग को होमवर्क दे दो ना, तो खुद के अंदर में इतना दम नहीं रखते हो यहाँ पे कि भाई हम उसे बना लें। नहीं नहीं, ये भी सर से बनवा लो। ठीक है, ऐसा लगता है मेरे भाई जैसे यहाँ पर तुम्हारा पैसा वसूल नहीं हो पाया। बोलो, गजब हाल है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, ध्यान दे देते यार। बोलो क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। कहा गया इनको सिंप्लीफाई करो, 0.01 0.01 0.01। अब अगर ये देखोगे तो मेरे भाई 3 बार है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी मेरे भाई यहाँ पर 3 बार है। अगर हम देखेंगे तो सर ये हमारा पूरा पूरा ए क्यूब बना रहा है। ये अगर हम देखते हैं तो ये पूरा पूरा बी क्यूब बना रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारा 0.05 ये अलग है। ठीक है, ना उससे मैच करता है ना उससे मैच करता है, इसको अलग रहने दो। और मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ये भी तुम्हारा 15 और ये वाला भी केस जो है वो अलग है भाई। ठीक है, वो भी 15 और वो भी 15 मेरे भाई यहाँ पर अलग है। ये हो सकता है कि यहाँ नीचे में हर जगह में अगर हम 5 मेरे भाई निकाल लें तो हमारा बात बन जाए। ठीक है, अगर हम 5 निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर इसको ऊपर में क्या मानोगे तो ऊपर में तुम्हारा मेरे भाई ए क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर जो है अगर मेरे भाई मानोगे तो क्या मानोगे तो तुम्हारा बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ नीचे में हर किसी में से 5 कॉमन ले लें, जैसे अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 5 कॉमन इसमें से ले लेते हैं, यानी 25 हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, यहाँ पे एक इसका 5 और एक इसका 5 ले लो, यानी 5 इंटू मेरे भाई 5 ले लो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 0.01। 5 इसमें से कॉमन ले लिए, 0.00 मेरे भाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। 5 इसमें से और 5 इसमें से कॉमन ले लिए तो 0.003, और ये मेरे भाई यहाँ पर 0.003 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में कितना आ गया, तो नीचे में मेरे भाई यहाँ पर 25 आ चुका है। ठीक है, और हमारे सामने क्या आ गया है, तो जैसे 0.01 को हमने a माना था, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab दोनों हो गए मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर a स्क्वायर, फिर उसके बाद में सर यहाँ पर जो है वो माइनस ab, और ये बी स्क्वायर। अब सबको पता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे टूटता है। सर ये 2 भागों में टूटता है, एक a प्लस बी अलग होता है, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab सर अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर सेम काम मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला जो भाग है ये खामखा खाली दिखाने वाला था, ये तो सर ख़त्म हो गया। यानी कहीं ना कहीं हमें दोनों को जोड़ के 25 से भाग करना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, हम यहाँ पर 0.01 में मेरे भाई 0.003 को जोड़ते हैं, तो हमारे सामने कितना आता है, 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0.013 आएगा। ए और बी को अगर हम जोड़े तो हमारा इतना आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.013 मेरे भाई, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम और आगे चाहते हो तो इसका दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, तो नीचे मेरे भाई यहाँ पर 3 ज़ीरो आएंगे। और अंत में अगर तुम इसे रूप देना है, 13 ऊपर है 25 नीचे है, तो यहाँ 13 भी लिख दो, यहाँ 25 भी लिख दो। 10 के मेरे भाई 3 पावर नीचे हैं, जब ये ऊपर में जाएंगे तो 10 का मेरे भाई पावर -3 बनाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 13/25 इंटू 10 का पावर -3, और यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर देवसेना जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। अब ठीक है, अब क्लियर है। गजब हाल है गुरुजी, 43 देख लो। बिल्कुल गुरुजी आपके 43 देख लेंगे,
बिल्कुल देख लेंगे। और बोलिए, जिसमें डाउट है मेरे भाई देख लिया जाएगा, काहे नहीं देखा जाएगा बोलिए। 43 में हमारे भाई साहब को एक को डाउट है। क्या डाउट है भाई साहब 43 में, आपको बताइए। अब 43 में क्या डाउट रह गया आपका, ज़बरदस्ती वाला बात बतिया रहे हैं आप। अब 43 में वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, कल हमने पढ़ाया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मत करवाया करिए कि जब एक बार कोई चीज़ पढ़ा दी है, अब मेरे भाई 1000 साल बाद आपको याद आ रहा है, अरे यार ये कैसे हो गया, और फिर तब आप जा करके उसमें मेरे भाई पूछ रहे हैं। ठीक है, मत करिए अलेख मिश्रा मेरे भाई। आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि क्या है, कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखो मेरे भाई, हमारे सामने इतना लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। 24 में से 2 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा, तो 22 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 बटे में 9 हो जाएगा। ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो 3 हो जाएगा। ये हमारा कितना है, 16 में से गया तो मेरे भाई 15 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरे भाई 27 बटे कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें दोस्त यहाँ पर, तो ये हमारा 83 में से 8 चला गया तो बोलेंगे सर 78, और यहाँ कितना हो जाएगा, बट्टे में सर 90 हो जाएगा। बीच में डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड दे दो। 16 में से गया तो मेरे भाई ये 15 बटे 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 बटे 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 15 बटे 90 का उल्टा 90 बटे 15 हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हमारा 90 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 90 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे भाई हम अपना काटना कूटना शुरू करते हैं। छोटी छोटी बारीकियों को हम देखते हैं, जैसे कि 90 ने मेरे भाई 90 को हमारा उड़ा दिया, 15 ने हमारा मेरे भाई 15 को उड़ा दिया। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर तो हम जैसे कह सकते हैं 27 और 3 81 होता है, और 9 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 81 होता है, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई वो उड़ा दिया। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो मेरे भाई जैसे आप 6 से इसको काट सकते हो, और 6 से कितनी बार में काट सकते हो, 15 बार में। 11 से काट सकते हो 2 बार में। 11 से काट सकते हो सर आप 9 बार में। और कहाँ पर कटिंग हो सकती है सर, यहाँ पर हो सकता है 26 बार में 3 से मेरे भाई, और यहाँ 3 से कितनी बार में, तो 3 बार में। और कहीं पर कोई कटिंग हो सकता है तो नहीं सर, ऊपर में तो सर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 26 इंटू 2 सर हमारे सामने 52 दिख रहा है। ऑनेस्टली बताऊँ तो कितना दिख रहा है, 52 दिख रहा है। और नीचे में सर हमारे सामने कितना है, तो नीचे में हमारे सामने 45 दिख रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें सर 52 बटे 45, अगर हम यहाँ पर देखें सर 0.78 नहीं 0.75 होगा। कहाँ पर कह रहे हो भाई, 24 में से 2 गया तो 22 बटे 9 मेरे भाई, ये 6 बटे 9 है, ये हमारा 3 सही है। 16 में से गया 15 बटे 90 है, ये 27 बटे 99 है। 83 में से मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा, अच्छा सॉरी 83 में से 8 गया तो ये 75 बटे 90 होगा। एक सेकेंड दोस्त, यहाँ पे ये छोटा सा एक यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो होगा ना, ठीक है, यहाँ से कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे हो गया, अब यहाँ देखो 83 में से मेरे भाई 8 गया तो हमारे सामने हो जाएगा 75, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड का साइन है, 16 में से 1 गया तो मेरे भाई 15 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे पता डिवाइड अगर हमारा मल्टीप्लाई में बदले तो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, और ये 90 बटे 15 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदले तो ये 90 बटे कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 90 से 90 खत्म मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो सर यहाँ पर 15 से आपका पूरा 15 ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप देखते हैं सर यहाँ पर 27 और 3 81 है, तो 9 और 9 सर 81 हो जाएगा हमारा। ठीक, अगर हम सर काटे 11 से हमारा 2 बार में, तो सर ये 11 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। और कितनी बार में और कहाँ कहाँ से जा सकता है सर, 1 3 यहाँ से काटेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर सर इसे 2 बार में, और फिर ये 3 जो है सर आपको यहाँ पर उड़ा करके देगा सर कितनी बार में, 25 बार में। और हम सर कहाँ पर चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, तो सर देखो हम 10 ख़त्म कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। 10 कैसे, 1 2 यहाँ से ले लो और एक 5 यहाँ से ले लो, ठीक है, और वो 10 से सर इस 0 को उड़ा दो, बस इतना सा है।
ठीक। तो अंत में हमारे सामने जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा सर, 2 इंटू मेरे भाई 5 हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। 10/9 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर 11 में से 1 गया तो सर ये 10/9 देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, कृष्ण आएगा। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पर। चलिए तो अब आगे की चीज़ें मेरे भाई यहाँ से करेंगे हम लोग अगली क्लास में। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा था, बहुत ही काफ़ी था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी मेरे भाई आपको नहीं आई होगी। जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, या जो नए बच्चे हैं मेरे भाई, वो पहले पीछे की क्लासेस को देख लें, तब उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ें। बीच में अगर आप टपक करके आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा।